जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग सुबह में भी प्रैक्टिस सेट करते हैं और दोपहर में भी प्रैक्टिस सेट करते हैं, लेकिन 2 दिनों से किसी कारणवश जो है हम लोग की प्रैक्टिस सेट बंद थी। अब डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोपहर में। तो आज की जो टॉपिक है इतिहास, ये जितने सारे प्रश्न दोपहर में होते हैं वह एनसीईआरटी आप प्लस में कह सकते हैं एससीईआरटी के प्रश्न होते हैं। उन सारे प्रश्नों को मैं निचोड़ आप लोग को कराता हूं, तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। जितना हो सके आप लोग इसे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं 186 185 तक प्रश्न कर चुके थे पीछे के लेक्चर में। अब 186 प्रश्नों को देखिए। 186 प्रश्न है दोस्तों कि मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो मार्को पोलो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। और रही बात साथियों कि आप लोग मेरे वेबसाइट पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग उस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे बहुत सारी जो है कंटेंट उपलब्ध है, उसको पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ओके, तो आप लोग जाइए, एक बार जरूर वेबसाइट पे जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं 187 प्रश्न को। यहाँ पे 187 प्रश्न है कि जैसे घोंसले को पंछी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ता है। अब यहाँ पे देखना है कि किसके द्वारा इस बातें को सुस्पष्ट किया गया है। तो इब्न बतूता, राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। इब्न बतूता के द्वारा जो है इस बातें को जिक्र किया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 188 प्रश्न है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे बी जो होगा सही होगा, हेनसोंग को कहा गया है। किसे कहा गया है दोस्तों? तो हेनसोंग को कहा गया है यात्रियों का राजकुमार। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है, सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 189 प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो मुगल शासक के दरबार में हॉकिंस आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 190 प्रश्न है कि आईने ए अकबरी किसने लिखा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। आईने ए अकबरी अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, अब्दुल फजल। याद करना होगा जरूर आप लोग को, आईने ए अकबरी अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया है। 191 प्रश्न देखिए। 191 प्रश्न है हेनसोंग किस देश का यात्री था। हेनसोंग किस देश का यात्री था? तो चीन का यात्री था। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 192 प्रश्न है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। मौर्य काल की बात किया है और उस यूनान यात्री का भी नाम पूछा गया है इस प्रश्न में। तो उस यूनान यात्री का नाम था मेगास्थनीज। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। मौर्य काल का जो प्रसिद्ध यूनान यात्री था उसका नाम था मेगास्थनीज। ओके, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 193 प्रश्न है दोस्तों कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये अलबुर्नी की जो है ये जो है यात्रा वृतांत है। किसका? अलबुर्नी जो है इसका यात्रा वृतांत है तहकीक ए हिंद। ओके, अगला प्रश्न देखिए 194 प्रश्न है कि दिल्ली में दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी। दिल्ली से दौलताबाद, ध्यान रखना होगा आप लोग को। दिल्ली से दौलताबाद जो है राजधानी जो है कौन से शासक के द्वारा जो है कन्वर्ट किया गया था, परिवर्तित किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से दौलताबाद जो है राजधानी को परिवर्तित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 195 प्रश्न है कि अलबर्नी किसके साथ भारत आया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। महमूद गजनवी के साथ जो है अलबर्नी जो है भारत आया था। राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 196 प्रश्न है कि इब्न बतूता
किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो था यह किस देश का निवासी था? मुरक्को का निवासी था। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 197 प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। अरबी भाषा में लिखे थे। कौन सी भाषा में लिखे थे दोस्तों? तो अरबी भाषा में लिखे थे। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आप लोग को प्रश्नों का आइडिया मिल सकता है कि कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में आ सकते हैं। अभी आप लोग को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम जो है फिलहाल में ही होने वाला है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 198 प्रश्न देखिए कि गुप्त काल में कौन जो है चीनी यात्री भारत आया था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो फाहियान जो है गुप्त काल में जो है आया था भारत में, और ये जो था एक प्रकार ये जो था चीनी यात्री था। अगला प्रश्न देखिए 199 प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो अभी आप लोग को जस्ट बताएं, मोहम्मद बिन तुगलक। बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 200 प्रश्न जो है वास्को डी गामा कब भारत आया था? तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। ओके। अगला प्रश्न देखिए 201 प्रश्न है दोस्तों कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबर्नी परिचित था, वह कौन कौन सी भाषाएं जो थी? तो देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर ए जो हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। संस्कृत भाषा थी, पाली भाषा थी और प्राकृत भाषा थी। ये तीनों जो भाषाएं थी जिससे अलबर्नी जो था इस भाषाओं से परिचित था। ओके। 202 प्रश्न देखिए 202 प्रश्न है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिन स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो उसका नाम वेनिस था। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 203 प्रश्न है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीजों का असमान माना है, वह 2 चीजें कौन सी है? उस विदेश यात्री को बताना है कि जब भारत बेचारा आया था तो वह 2 चीजों को, भारत के जो 2 चीज थे उसको असामान्य माना था। वह कौन कौन सी चीजें थी? तो देखिए, तो यहाँ पे नारियल और पान, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। नारियल और पान को उसने क्या किया था? असंतोषजनक, असामान्य माना था। 204 प्रश्न देखिए 204 प्रश्न है कि अलबर्नी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह कौन सी शताब्दी थी? तो बात करें 11वीं शताब्दी थी। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। 205 प्रश्न देखिए 205 प्रश्न है दोस्तों कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह कौन सी शताब्दी है? तो वह जो है 14वीं शताब्दी मानी जाती है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। मतलब कहने का यहाँ पे जो जिक्र किया गया है प्रश्न में कि इब्न बतूता जब भारत की यात्रा पर आया था वह कौन सी शताब्दी के अंतर्गत आया था? तो 14वीं शताब्दी में आया था। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 206 प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? बहुत ये भी सुंदर सा प्रश्न। उस देश का नाम था फ्रांस। कौन सा देश था दोस्तों? तो उस देश का नाम था फ्रांस। अगला प्रश्न देखिए 207 प्रश्न है कि इब्न बतूता के अनुसार उससे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या कितना था? वह जितना दिन लगा था उसका संख्या बताना है। तो उसका संख्या 40 दिन लग गया था आने में। राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, ए ऑप्शन। 208 प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये किसको नियुक्त किए थे काजी? तो बात करें इब्न बतूता को किए थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 209 प्रश्न है कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता ने सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। कहाँ पे पहुंचा था? किस जगह पर पहुंचा था? तो सिंध में पहुंचा था। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 210 प्रश्न देखिए 210 प्रश्न है कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तो अलबरूनी का लिखा गया है। ए ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 211 प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया
किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन जो औलिया है या किस सूफी संस्था से संबंधित है, किस सूफी से संबंधित है? तो बात करें चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो रहा है। याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 212 प्रश्न देखिए कि कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 213 प्रश्न है दोस्तों कि कराइल अंपायर नामक महिला किसकी भक्त थी? सुंदर सा प्रश्न है। ये शिव की भक्त थी। किसकी भक्त थी दोस्तों? तो ये शिव की भक्त थी। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 214 प्रश्न। 214 प्रश्न है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति जो है अंडाल मानता था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 215 प्रश्न देखिए। 215 प्रश्न है कि शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह को वर्णन किया है? बताना है यहाँ पे कौन सी पुत्री का है, उनका क्या नाम है? तो बात करें जहाँ आरा ने अजमेर में स्थित दरगाह का वर्णन किया है चिश्ती साहब के। ऑप्शन ए सही हो रहा है। 216 प्रश्न देखिए कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 217 प्रश्न है कि महाराष्ट्र के संत किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के जो संत थे इनमें से सभी थे। तुकाराम भी थे, रामदास भी थे और ज्ञानेश्वर थे। राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। तीनों जो थे महाराष्ट्र के संत थे। 218 प्रश्न है देखिए। 218 प्रश्न है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? महिला रहस्यवादी संत जो थी रबिया थी। राइट आंसर यहाँ पे जो सी ऑप्शन सही हो रहा है ये बिल्कुल सही है। रबिया जो थी एक रहस्यवादी महिला थी। 219 प्रश्न है कि बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? सुंदर सा प्रश्न है ये। तो फरीदुद्दीन गज ए शंकर के साथ जो है इनकी पुत्री का शादी हुआ था, विवाह हुआ था। 220 प्रश्न देखिए दोस्तों कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो कादरी से था। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। किससे से था? तो कादरी से था। ओके, अगला प्रश्न देखिए 221 प्रश्न है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का सर्वप्रथम कौन से सुल्तान ने गाया था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 222 प्रश्न देखिए। 222 प्रश्न है सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपती है? तो सबसे अधिक जो पनपती है वह बिहार में पनपती है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 223 प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? सुंदर सा प्रश्न है। रामानंद ने किए थे। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। 224 प्रश्न देखिए शंकराचार्य का मत क्या है? शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद से रिलेटेड है। इनका संबंध जो है अद्वैतवाद से माना जाता है शंकराचार्य का। अगला प्रश्न देखिए 225 प्रश्न है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी शहर में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो आज जो है हम लोग किए कितना प्रश्न तक किए? 225 तक प्रश्न किए। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे प्रश्न करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही बहुत धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग को दिल से जय हिंद, जय भारत।